नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है और उस संसद के विशेष सत्र को देखते हुए ही बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है। राजस्थान में बड़ी हलचल मची हुई है, इसीलिए अपना भी ये आज का विशेष सेशन है जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या राजस्थान का ये जो आप वायरल फोटो देख रहे हो, इसके पीछे क्या कहानी है और आगे क्या संभावनाएं हैं और क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है, इससे संबंधित बातें करते हुए एक और जो फोटो वायरल हो रहा है और उसके लिए विद्यार्थी चिंतित हो रहे हैं कि क्या 8 नए जिले और 2 नए संभाग और बन रहे हैं अभी या कैसे। इस 20-25 मिनट के सेशन में मैं आप लोगों के सामने सारी चर्चाएं यहाँ पे आप लोगों के सामने विद प्रमाण रख दूंगा कि ये चीजें हैं। बाकी जब भी ऐसी कोई चीज निकल कर आती है कि मान लीजिए ये हो रहा है या वो हो रहा है, 2 टुकड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या इससे संबंधित, तो हमेशा ध्यान रखना कि लोग जो है 2 पक्ष में बढ़ जाते हैं। एक पक्ष चाहेगा कि मरु प्रदेश बने और दूसरा पक्ष चाहेगा नहीं, अखंड राजस्थान रहना चाहिए। अपन दोनों ही चीजों पर बात करेंगे और इत्मीनान से देखना और आप खुद भी अपनी राय दे सकते हो, क्योंकि हम इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अपनी जो है राय मतलब निष्पक्ष होकर, निसंकोच होकर, निडर होकर रख सकते हैं, बिना डर के बिना भय के रख सकते हैं। बस हमारी भाषा मर्यादित हो और हम उसे सही तरीके से रख सकें, ये सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। देखो, आज गणेश चतुर्थी के दिन, सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के दिन हमारे देश में नए संसद भवन में जो है प्रवेश किया जाएगा और नए संसद भवन में कार्रवाई की जाएगी। यहां से ये जो है आज नए संसद भवन का सिलसिला अपने यहां से चल पड़ेगा। देखो, नए संसद भवन का आज श्री गणेश, वैसे उद्घाटन पहले हो चुका है। पुराना संसद भवन जो था उससे अब सारी की सारी प्रक्रिया नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगी। ये आज की ही कटिंग है और इसी के अंदर अपना आज का मतलब जो चल रहा है, विशेष सत्र जो चल रहा है संसद का, वो अब आज इसी के अंदर चलने वाला है। जब ये नए संसद भवन में और विशेष सत्र की बात निकल के सामने आई, तब ही ये सुख बुखार लेने लगी, चलने लगी कि राजस्थान के 2 टुकड़े अब हो सकते हैं। उसके पीछे क्या कहानी है, क्या है, अपन पूरा ही जानेंगे। तो अब सबसे पहले ये जान लो कि नए संसद भवन का आज जो है आपके श्री गणेश हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब क्या है कि यदि अपन देखें कि नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है, जरूरत नए संसद भवन की महसूस होने लग गई थी। वैसे इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन दूंगा आपको, स्पेशली पुराने संसद भवन पे और नए संसद भवन पे तुलनात्मक। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसमें होमवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आपको एक बेहतरीन सेशन दूंगा जिसमें आपका बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझ लो, फिर अपन मुद्दे पे आते हैं। देखो, यदि नया संसद भवन आप देखोगे तो इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। पुराना संसद भवन जो था वो अभी तक जो चल रहा था उसका शिलान्यास जो है 12 फरवरी 1921 को किया गया था। यानी कि हमने आजादी और हमने कई सारी चीजें वहां से देखी है जो पुराने संसद भवन में चली आ रही थी। और यह इसका निर्माण जो है वो 3 साल में पूरा हुआ है। किसका? नए संसद भवन का। 2020 में शुरू हुआ था, 2023 में पूरा हो गया। ये चला था 1921 से 1927 तक, 6 साल तक इसका काम चला था पुराने वाले का। खर्च इसमें कितना आया? इसमें लगभग 1200 करोड़ खर्च आए और उस समय इसमें आए थे 83 लाख। यानी उस समय के 83 लाख भी बहुत बड़े थे, ज्यादा थे। यहाँ पे डिजाइनर जो नए संसद भवन का है वो एचसीपी डिजाइन्स द्वारा ये तैयार किया गया है। और पुराना जो संसद भवन था उसका बहुत बार प्रश्न बना है। इनके जो डिजाइनर थे वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। ठीक है, ये कई बार प्रश्न बन चुका है। देखो, उद्घाटन की यदि बात करें तो इसका उद्घाटन मई में ही हो चुका है। उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को और पुराना संसद भवन जो था उसका उद्घाटन 1927 में किया था, 18 जनवरी 1927। यहाँ पे उद्घाटनकर्ता कौन है? अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस समय इसके उद्घाटनकर्ता थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, सुविधा देखें तो इसमें देखो लोकसभा की सीटें, जो बैठने की व्यवस्था है, इसमें 888 तो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 384 है और लोकसभा हॉल में 1272 सीट की व्यवस्था है। और पुराने संसद भवन में जो थी वो थी 543 तो लोकसभा सीटों की और राज्यसभा की 250, ये व्यवस्था थी। अब यदि आकार में भी आप देखोगे तो पुराना संसद भवन आप देखते हैं कि गोल आकार का था और नया संसद भवन आप देखते हो कि तिकोना है थोड़ा सा। ठीक है ना,
तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूं, इस इमेज से आपके और ही बढ़िया तरीके से ये समझ में आ जाएगा। दैनिक भास्कर को धन्यवाद जो इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, ये मैंने दैनिक भास्कर के वेब पेज से लिया है, तो आप इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो, पुरानी संसद भवन आप देखते हो तो ये गोल थी। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन ये भी इसमें बताया गया है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और ये नया संसद भवन। ठीक है, अब नया संसद भवन देखोगे तो नया संसद भवन गोल की बजाय तिकोना है। इस पे अपन एक अलग से विशेष सेशन लेकर आएंगे जिसमें ये दोनों के अंदर जो मेन अंतर है और अंदर से कैसा है, कहां क्या व्यवस्था है, उस पे मैं एक अलग से सेशन आप लोगों को दे दूंगा। तो ये है आप लोगों का नया संसद भवन, ऐसा होना है जिसके अंदर आज अपन जो है शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब देखो ये बात कहां से शुरू हुई। ये बात शुरू होती है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब जो है एक संकेत देते हैं कि पीएम मोदी ने कहा ऐतिहासिक होगा विशेष सत्र। विशेष सत्र हमेशा ऐतिहासिक ही होते हैं जी। राजस्थान द्वारा एक ट्वीट किया गया कि विशेष सत्र ऐतिहासिक होगा, राजस्थान से अलग होकर मरु प्रदेश को लेकर फुसफुसाहट हुई तेज। ठीक है, अब ये तेज होते ही अपनी सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है बहुत तेजी से काम करती है। मतलब कल से लगाकर आज तक मेरे पास 225 मैसेज आ गए इस नए नक्शे से संबंधित कि सर इस पे कुछ बताओ, ये क्या है। मतलब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, दूसरे भी रिश्तेदार है या दूसरे पहचान वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि सही क्या है, इसके पीछे क्या है, वास्तव में राजस्थान टूटेगा कि क्या, कैसे है। इसलिए मुझे ये विशेष सत्र के साथ में ये विशेष सेशन भी लेकर आना पड़ा। तो यहाँ पे इस ट्वीट से मतलब क्या है, ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। लेकिन ये मध्य प्रदेश की बात अभी से नहीं उठ रही है, इसकी बात कई सालों पहले से उठ रही है। ऐसा बताया जाता है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत साहब द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि मध्य प्रदेश अलग से बनना चाहिए। ये इस तरीके से ये मांग पहले भी उठी है। ठीक है, इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि ये जो देखो आज से लिखा हुआ है ना, यानी कि ये 18, ये कल की पोस्ट है, तो ये 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलना है। ठीक है, 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलना है। और इस विशेष सत्र में किन किन विधेयक या किन किन बिलों पे बात होनी है, ये वन इंडिया जो एक बढ़िया आप कह सकते हो कि वेब पेज है जिसपे मिलियंस की संख्या में लोग विश्वास करते हैं, उनके द्वारा तैयार की गई इमेज है। इससे अपन समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किन 8 विधेयकों पर चर्चा होनी है। ठीक है, तो उसमें से एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से जुड़ा बिल होगा, एक अधिवक्ता संशोधन बिल है, एक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक बिल है, एक पोस्ट ऑफिस बिल है, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक के कल्याण पर एक बिल है, SC ST आदेश से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा है, महिला आरक्षण बिल है, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023। इन 8 बिल पर चर्चा की जानी है। ये 5 दिन का विशेष सत्र चलने वाला है। जो मुख्य चर्चाएं होगी वो इन 8 बिलों पर होगी और निश्चित रूप से इन 8 बिलों पर चर्चा होगी। तो ये सेशन जो है, ये सत्र जो है वो ऐतिहासिक रहना ही है। अब कि ऐतिहासिक रहना है सर, बात यहां पे हो रही है कि क्या राजस्थान 2 भागों में बट रहा है या नहीं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। चलिए उस बात पे आते हैं अपन की क्या चीज है। उससे पहले जान ले कि संसद द्वारा जो है विशेष सत्र अब तक 5 बार बुलाया जा चुका है। कब कब? एक 14-15 अगस्त 1947 आजादी के समय, ठीक है, भारत को आजादी मिली तब विशेष सत्र बुलाया था। एक 14-15 अगस्त 1972 को जब आजादी की रजत जयंती थी, ठीक है ना, सिल्वर जुबली 25वीं वर्षगांठ पर। एक 9 अगस्त 1992 को जब 50वीं वर्षगांठ मनाई गई आजादी की, आधी रात को विशेष सत्र बुलाया था। एक 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 6 दिन का विशेष संसदीय सत्र था, जश्न मनाने के लिए, ठीक है ना। और फिर 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, ठीक है ना। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय है, ये आजादी के समय नहीं, ये आजादी की 50वीं वर्षगांठ और ये भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर आधी रात को विशेष सत्र हुआ था। 1942 की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन और 50वीं वर्षगांठ पर। ये अब तक हुए 5 विशेष सत्र जो भारत में आयोजित हुए हैं वो ये इस प्रकार है। अब आते हैं अपन की मरु प्रदेश से संबंधित क्या चर्चाएं हो रही है, इसके पीछे क्या आधार है और किस मतलब आधार पे चर्चाएं की जा रही है। देखो जहां पे अपन बात करते हैं, हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक पेपर लायन कैसे बनाते हैं। पीला कागज, नीला कागज, उल्टा कागज, सीधा कागज, गोल कागज, स्क्वायर कागज, कागज कागज और कागज एंड डन।
मियाओ, मैं दिखाती हूँ। मैं नहीं देता। अच्छा, कार्डबोर्ड, वार्डबोर्ड, जूट, शूट, प्लास्टिक, प्लास्टिक, वुल, शूल, ग्लास, लकड़ी, शकड़ी, फोम, शोम एंड डन। जब फेविस्टिक पावर लगाओगे तो ऐसा ही पावरफुल शेर बनेगा। इंडिया में पहली बार नया फेविस्टिक पावर, जो कागज ही नहीं सब अगड़म बगड़म चिपका दे। Etihad believes in going the extra mile, and it doesn't take that much. A touch of thoughtfulness, extra comfort, a little more taste of home, and a constant connection with the ones we love. It's my daddy's birthday. At Etihad, we go that extra mile to see people around us smile. An experience with just a little more. Etihad. है यदि मैं एक शिक्षक की बात करूं, एक शिक्षक की भूमिका के नाते यदि मैं बात करूं, तो हमारी जो सोच होती है या हमारी जो बात होती है, देखो हर चीज के दो पक्ष होते हैं, ये बात जायज है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हम जो है अखंडता पे विश्वास करते हैं, हम जो है जोड़ने की नीति पे विश्वास करते हैं। तोड़ने की नीति थोड़ी सी हमारे मन में चुभती है। भाई विभाजन की विभीषिका से भी भारत प्रभावित हुआ था। यदि बात करें हम अखंड भारत की, अब बात चलती है कि फिर से अखंड भारत बनाया जाए, लेकिन अब यदि सोचा जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब देखो अखंड भारत बनाना यानी कि अलग अलग देशों को वापस मिलाना, जो एक मतलब चुनौती कहा जा सकता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, वैसे ही मेरी नजरों में ये है, देखो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या ये सही है या ये नहीं, मेरी नजरों में ये है कि तोड़ने की नीति जो है ना, तोड़ना मतलब आसान हो जाता है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। यदि हम याद करें एकीकरण को, राजस्थान के एकीकरण को, हमें इसे जोड़ने के अंदर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लग गए। राजस्थान को 19 अलग अलग रियासतें, 3 ठिकाने, इनको जोड़कर एक राजस्थान रूप देने में हमें इतना समय लगा है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा है, और न जाने कितनी बैठकें, न जाने कितने चरण, 7 चरण में होकर ये गुजरा है, और न जाने कितनी मतलब उतार चढ़ाव देखे तब जाकर हमारा ये राजस्थान अस्तित्व में आया। मेरे जहन में काफी सारे सवाल उठते हैं, लेकिन ये मांग कैसे उठी और कहां से ये मांग उठी है, ये मतलब कहना है, जो इस मांग के समर्थक है उनका कहना है कि विकास के लिए ये जरूरी है, कि विकास के लिए जो है मरु प्रदेश एक अलग होना चाहिए, जो एक बड़ा भूभाग है, जिसका क्षेत्रफल 2,13,883 किलोमीटर, जनसंख्या 2,85,65,65,500, साक्षरता दर 63.80, गरीबी, और इस तरीके से इन्होंने यहां पे ये एक विश्लेषण के बाद में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 1 सेकंड का समय लूंगा, यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू है। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी यहां पे, ठीक है। फिर यहां पे यह भी बताया गया कि ये दुनिया का 9वां गर्म भूभाग, देश का 14.65 खनिज उत्पादन, देश का 27% तेल, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र इसके अंदर है। यहाँ पे देखोगे तो यदि शेखावटी वाला क्षेत्र इसके अंदर है, ठीक है, अपन कह सकते हैं योद्धे, चुंगेर वगैरह, ये सारे, गोरवाड़ आ गया, ये आ गया, ठीक है, मारवाड़, 20 जिलों को मिलाकर मरु प्रदेश की मांग यहाँ पे की जा रही है। और काफी सारे स्टेटस, लगभग 10 स्टेटस देखे तो उसमें से 4-5 में ये नक्शा लगा हुआ है, और यहाँ पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ही जबरदस्त इसकी चर्चा चल रही है। अब इसकी चर्चा के पीछे कारण मैंने बताया कि यहाँ पे ये कारण है, ठीक है, कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कई लोगों द्वारा कि यहाँ पे मरु प्रदेश से संबंधित फाइल को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगवाया है, और उस पे विशेष जो चीज, जो फैसले लिए जाने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अशोक जी ने 19 नए जिले बना दिए, तो मोदी साहब जो है अब नए राज्य बना देंगे। मेरा जहां तक मानना है, नए राज्य देखो इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, इसमें जनता की राय भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जनता की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए बहुत सारे चरण चलते हैं, बहुत सारी चीजें, प्रक्रिया होती है। यदि अपन बात करें कि ये मांग कब से चल रही है, तो देखो ये मांग ऐसी नहीं है कि कल ही आई है, लेकिन कई लोगों को कल ही पता चली है कि मध्य प्रदेश अलग राज्य बन सकता है, ये ऐसा वैसा, क्योंकि आजकल जो है व्हाट्सएप बड़ी तेजी से चीजों को फैलाता है। फिर अपना जो है डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये सच है या अफवाह है। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि यहाँ पे ये मांग, यदि ये पोस्ट देखोगे, ये ट्विटर की एक पोस्ट है, 2021 की पोस्ट है,
जून 2021 की पोस्ट है, जिसमें यह बताया गया था कि सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश मरु प्रदेश। ये नए जिले बनने से पहले का था, इसलिए आप न तो इसमें नीम का थाना देखोगे जिला, और न सांचौर देखोगे, न आप जोधपुर ग्रामीण देखोगे। ये पुराने जिलों के आधार पर बताया हुआ है। इसमें एक विश्लेषण दे रखा है और एक मांग की गई है कि यहाँ पे हमारा जो है मरु प्रदेश अलग होना चाहिए, और इसके पीछे क्या क्या कारण है, ये इस कटिंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये कल की ही बात है, कि कल ही मंगाई है ये चीज, ये कल की ही बात है, ऐसा नहीं है। ये मांग जो है काफी लंबे समय से एक क्षेत्र विशेष को देखते हुए और इन चीजों को देखते हुए की जा रही है। कई लोगों का कहना है कि भाषाई आधार पे भी अलग बनाया जा सकता है, कि भाई पूर्वी राजस्थान की भाषाएं अलग है, ये अलग है। मेरी नजर में जहां तक मैं जीके पढ़ाता हूं, तो ऐसे तो हाड़ौती की भाषा अलग होती है, फिर हाड़ौती अलग बन जाएगा, मेवाती भाषा अलग होती है, थोड़ा सा चेंज आता है, वो अलग बन जाएगा, ये सारी अलग बन जाएगी। मैं जहां तक देखता हूं तो मुझे जो लगता है वो ये है कि चाहे कोई मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट में कोई हाड़ौती से है, कोई मेवात से है, कोई ढूंढाड़ प्रदेश से है, कोई अपने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ यहां से है, कोई पश्चिमी राजस्थान से है, लेकिन जब राजस्थान की बात आती है तो सभी एकजुट होकर कहते हैं हम राजस्थानी है। बड़ा गर्व महसूस होता है उस समय कि हम राजस्थानी है। यदि हम किसी अन्य राज्य में चले जाए, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, कहीं भी चले जाए, गुजरात, तो सीधा हम कहते हैं कि हम राजस्थानी है। हमारी वेशभूषा और पहनावे को देखकर ही वो पहचान लेते हैं कि ये राजस्थानी है। मैं थोड़ा सा क्या है, मुझे थोड़ा अखंडता में विश्वास करता हूं, इसलिए थोड़ा सा जब तोड़ो फोड़ो अभियान होते हैं तो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष इसकी मांग करता है, एक पक्ष दूसरी मांग करता है। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं जो है तोड़ो फोड़ो अभियान मैंने बहुत पढ़ाए हैं और बहुत देखे हैं, लेकिन उसके पीछे की विभीषिका को भी देखा है, उसके पीछे की विभीषिका को भी पढ़ा है, उसके पीछे के अंजामों को भी पढ़ा है, तब जाकर एकीकरण को पढ़ा है। मेरे जहन में काफी सारे सवाल उठते हैं फिर उसको देखते हुए। यदि अपन बात करें, देखो एकीकरण हमारा जो चला है, हम